हेलो दोस्तों, जय श्री राम। स्टॉक मार्केट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आगे से आगे शेयर करें। दोस्तों आज अपने बात कर लेते हैं, कल से स्टील सेक्टर पर सेफ गार्ड ड्यूटी लगाने की बात चल रही है। तो ये सेफ गार्ड ड्यूटी क्या है, ये कौन लगा सकता है और यदि ये लगता है तो स्टील सेक्टर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे संबंधित बातें अपने करते हैं। तो फर्स्ट बात यह है कि यह ड्यूटी लगाने में DGTR नामक एक संस्था होती है, उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो दोस्तों आओ समझते हैं कि यह DGTR नामक संस्था, DGTR यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमडीज, यानी कि व्यापार उपचार महानिदेशालय भी कह सकते हैं। ये एक भारत सरकार का उपक्रम है। इसकी स्थापना का उद्देश्य था कि घरेलू उद्योगों को अनुचित व्यापार कार्यों से बचाना तथा वाणिज्य उद्योग मंत्रालय देती है, जो DGTR नामक संस्था ये कार्य करती है। अब बात कर लेते हैं कि इस DGTR नामक जो संस्था है इसका काम क्या है। DGTR नामक जो संस्था है इसका प्रमुख कार्य डंपिंग विरोधी, काउंटर वेलिंग शुल्क, व्यापार में सुधारात्मक कार्यों को लागू करना, व्यापार में पारदर्शिता को लागू करना और व्यापार के कार्यों को आसान बनाना तथा निर्बाध रूप से सुचारू रखना। नेक्स्ट अपने बात कर लेते हैं कि यह सेफ गार्ड नामक ड्यूटी है, ये क्या है। तो सेफ गार्ड नामक ड्यूटी है, इसको अपने साधारण भाषा में सुरक्षा शुल्क भी बोल सकते हैं, जिसे या सीमा शुल्क भी बोल सकते हैं, जिसमें विदेशी आयात को घरेलू उद्योगों को नुकसान से बचाने के लिए सेफ गार्ड ड्यूटी लगाई जाती है, जिस कारण घरेलू उद्योग है वो व्यापार की प्रतिस्पर्धा में बने रहे। नेक्स्ट अपनी बात कर लेते हैं, क्या स्टील सेक्टर पर इंपोर्ट ड्यूटी या सेफ गार्ड ड्यूटी लगा दी है क्या। तो जो सूचना बाजार में आ रही है उसके आधार पर DGTR ने सेफ गार्ड लगाने से संबंधित जो जांच पड़ताल का कार्य होता है उसका केवल और केवल अभी तक एक नोटिफिकेशन जारी किया है, ना कि अभी तक सेफ गार्ड ड्यूटी लगाई है। सिर्फ और सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि सेफ गार्ड ड्यूटी लगानी है या नहीं लगानी है, इससे संबंधित जांच पड़ताल की जाए। भारतीय स्टील इंडस्ट्री ने DGTR से अनुरोध किया था कि इंपोर्ट पर DGTR सेफ गार्ड ड्यूटी 25% सेफ गार्ड ड्यूटी लगाई जाए, जिस पर अभी DGTR है वो अपना 60 दिन के लिए जांच पड़ताल का काम करेगा। यदि आने वाले टाइम में 25% सेफ गार्ड शुल्क लगता है तो स्टील इंपोर्ट है वो महंगा हो जाएगा और जो भारतीय स्टील इंडस्ट्री है वो भारतीय प्रतिस्पर्धा बाजार में टिकी रहे। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो इस वित्त वर्ष के शुरुआती 8 महीनों में जो चीन से स्टील इंपोर्ट होता है वो उसका रिकॉर्ड है वो उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। तो वो भारतीय स्टील कंपनियों के लिए एक चिंता का विषय बनता जा रहा था। तो इसलिए उन्होंने DGTR से सेफ गार्ड शुल्क लगाने की जो मांग की थी उस पर ये सारा कार्य चल रहा है। तो सर क्या सेफ गार्ड शुल्क लगने का प्रभाव है वो भारतीय स्टील स्टॉक पर पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि बिल्कुल पड़ेगा, परंतु अभी तक यह कहना जल्दबाजी होगा। जब तक इसकी कोई रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक अपने को इसका इंतज़ार करना चाहिए कि सेफ गार्ड ड्यूटी लगती है या नहीं लगती है। सेफ गार्ड शुल्क के असर का जो नोटिफिकेशन था उसका असर भारतीय स्टील स्टॉक पर आज से देखने को मिल गया था। आज कुछ स्टील स्टॉक तो टॉप 5 में अपनी जगह बना रहे थे। तो आने वाले समय में अपने को स्टील सेक्टर के जो स्टॉक है उन पे अपनी नज़र बना के रखनी चाहिए। अगेन दोस्तों यह सिर्फ मेरा व्यू है और मैं गलत भी हो सकता हूँ, इसलिए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर और अपने रिसर्च के आधार पर ही पूछकर अपने इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों इसी प्रकार की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे तो प्लीज़ दोस्तों स्टॉक मार्केट नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट अवश्य करें।
आपके सपोर्ट की एक आशा के साथ। जय हिंद जय भारत।